वेलकम बैक टू JIK न्यूज टाइम। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इसके पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भोपाल में 29 मई को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में भोपाल और इंदौर मेट्रो विस्तार, नई सड़क परियोजना और पेयजल योजनाओं पर तेजी से काम शुरू करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को मानसून से पहले अधूरे निर्माण कार्य पूरे करने के आदेश दिए गए। राज्य सरकार ने नगर निगमों को अतिरिक्त बजट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि नगरीय सुविधाओं में सुधार हो सके। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, रीवा, छतरपुर और टीकमगढ़ में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव और अस्पतालों में विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई से कुछ जिलों में बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। इंदौर में लाडली बहना योजना की नई किस्त जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पात्र महिलाओं के दस्तावेज का पुनः सत्यापन प्रारंभ कर दिया है। कई जिलों में अपात्र लाभार्थियों की सूची भी तैयार की जा रही है। सरकार का दावा है कि योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को राहत मिली है। जून महीने में नई राशि खाते में भेजी जा सकती है। उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र के विकास के लिए नई सड़क और घाट निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रशासन ने बताया कि पर्यटन बढ़ाने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। महाकाल लोक के आसपास पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की भी फैसला लिया गया है। स्थानीय व्यापारियों ने इस योजना का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जबलपुर में किसानों के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर गेहूं खरीदी पंजीयन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कृषि विभाग ने किसानों से समय पर पंजीकरण कराने की अपील की है ताकि समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। कई केंद्रों पर भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जा रहा है। सरकार ने दावा किया है कि इस बार खरीदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाई गई है। ग्वालियर में पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी बैंक कॉल और ऑनलाइन लोन के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग रहे थे। पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और बैंक खातों का रिकॉर्ड जब्त किया है। अधिकारियों ने लोगों से अनजान लिंक और कॉल से सावधान रहने की सलाह दी है। जांच एजेंसियां दूसरे राज्यों से जुड़े तार भी खंगाल रही है। रीवा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हजारों नए घरों का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त जारी की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मानसून से पहले अधूरे मकानों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कई गांवों में निरीक्षण अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि निर्माण गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। सागर जिले में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में नामांकन अभियान शुरू कर दिया है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों द्वारा घर घर संपर्क किया जा रहा है। विभाग ने स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा भी कर दी है। अभिभावकों को मुफ्त किताब और यूनिफॉर्म वितरण की जानकारी भी दी गई है। छिंदवाड़ा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नई पाइपलाइन परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई। अधिकारियों ने बताया कि कई गांवों में परीक्षण शुरू हो चुका है। स्थानीय लोगों ने पेयजल संकट कम होने की उम्मीद जताई है। सरकार का लक्ष्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाना है। खरगोन जिले में किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने जैविक खाद और कम लागत वाली खेती तकनीक अपनाने पर कार्यशालाएं आयोजित की है। सरकार का दावा है कि इससे उत्पाद लागत घटेगी और मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी। कई किसान समूहों ने इस अभियान में रुचि दिखाई है। विदिशा में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पात्र बच्चों को मासिक सहायता और शिक्षा समर्थन दिया जा रहा है। योजना के तहत कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सामाजिक संगठनों ने योजना की सराहना की है।
इंदौर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का सर्वे कार्य शुरू हो गया है। नए रूट को शहर के व्यस्त बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने की योजना बनाई गई है। अधिकारियों ने कहा कि यातायात दबाव कम करने के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी। निर्माण एजेंसियों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। शहडोल में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि योजना से बेटियों की शिक्षा और भविष्य सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। कई परिवारों ने योजना का लाभ मिलने पर खुशी जताई। सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेज स्तर पर आर्थिक सहायता जारी रखने की बात कही गई है। बालाघाट में वन विभाग ने अवैध कटाई को रोकने के लिए संयुक्त अभियान चलाया है। कई इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। विभाग ने ग्रामीणों से जंगल संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वन्य जीव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। होशंगाबाद में नर्मदा नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। प्रशासन ने संभावित बारिश को देखते हुए राहत दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। कई गांवों में तटबंध मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से नदी किनारे सावधानी बरतने की अपील की है। कटनी जिले में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई निजी कंपनियों ने भाग लिया। तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए हजारों युवाओं ने आवेदन किए। कौशल विकास विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। सरकार बेरोजगारी कम करने के लिए ऐसे आयोजन को आगे भी बढ़ाती रहेगी। अशोकनगर में संबल योजना के तहत असंगठित मजदूरों का नया पंजीयन अभियान शुरू हुआ है। पात्र श्रमिकों को बिजली बिल, राहत, बीमा और शिक्षा सहायता जैसी सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों ने पंचायत स्तर पर शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण मजदूरों में योजना को लेकर उत्साह देखा गया है। नीमच जिले में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जांच के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है। सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की है। टीकमगढ़ में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर भेजने की योजना बनाई है। मरीजों को बेहतर इलाज और दवा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए विशेष टीम भी बनाई गई है। सतना जिले में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि छोटे किसानों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। कई गांवों में किसानों का पंजीयन भी किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक किसानों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है। दमोह में नई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए निवेशकों के साथ बैठक आयोजित की गई। प्रशासन ने उद्योग लगाने के लिए भूमि और बिजली सुविधा देने का आश्वासन दिया। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की शर्त भी इस प्रस्ताव में शामिल है। उद्योग विकास का दावा है कि इससे जिले में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। सीहोर में कृषि लोक रंग कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों और लोक कलाकारों का बड़ा आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आधुनिक कृषि तकनीक, जैविक खेती और ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। किसानों को सरकारी योजनाओं और अनुदान संबंधी जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस योजना में शामिल हुए। प्रदेश के कई जिलों में ऐसे दलाल सक्रिय हैं जो 10वीं 12वीं की फर्जी मार्कशीट 10,000 से 25,000 रुपए में मनचाहे नंबरों के साथ उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं। वे 3.5 लाख रुपए में बीएड और पीएचडी की डिग्री के कागज भी बनाकर देने का दावा कर रहे हैं। आरोप है कि इन मार्कशीट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर सरकारी नौकरियां हासिल की जा सकती है। महाकाल मंदिर में कई श्रद्धालु प्रतिबंध के बावजूद मंदिर में प्रवेश से लेकर भगवान के दर्शन तक की रील बनाकर पोस्ट करते हैं। लेकिन दिल्ली के 2 भक्तों ने न सिर्फ रील बनाई बल्कि एक दूसरे को रिंग पहनाकर सगाई करने का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दिया।
मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों को शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी देना ही पड़ेगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यह फैसला सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के इन सर्विस शिक्षकों पर लागू होगा। जिन राज्यों में अब तक पुराने शिक्षकों को टीईटी से छूट मिली हुई थी, वहां भी अब यह आदेश प्रभावी माना जाएगा। पेपर लीक के चलते रद्द हुआ नीट यूजी का एग्जाम 21 जून को दोबारा होगा। इस बार पेपर पहुंचाने से लेकर बाकी प्रोसेस में एयरफोर्स और आर्मी की मदद ली जाएगी।